हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 का ट्रायंगल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने जस्ट इसके पिछले वाले क्लास में एक्सरसाइज 7.3 के नंबर 1 को खत्म किया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज के क्लास में हम लोग नंबर 2 और नंबर 3 को खत्म करेंगे। ओके, और इसके आने वाले क्लास में हम क्या करेंगे, नंबर 4 5 को खत्म करते ही ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे ओवर हो जाएगा। ओके, तो देखो, नंबर 2 वाले को कराने से पहले मैं आपको बोल देना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस और इसके पिछले वाले जो क्लासेस है उनको अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इनको समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो, नंबर 2 में उसने दिया है 80 इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। 80 जो है वो ऑल्टीट्यूड है किसका, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी का। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका डायग्राम तुम्हारे बुक में नहीं दिया, तुम्हें इससे बनाना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे एडी जो है अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड का मतलब वो बीसी के साथ 90 डिग्री बनाता है। और यहाँ पे उसने दिया है ए बी इक्वल होगा एसी के साथ, ए बी एसी के साथ इक्वल है। सो दैट हमें शो करना है एडी बाइसेक्ट्स बीसी। एडी बीसी को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है एडी क्या करता है, बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नंबर 2 में देखो, एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एडी क्या करता है, एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ इक्वल होगा। तो हमें ये दोनों चीजें दिखानी है, और ये दोनों चीजों को दिखाने के लिए तुम्हें बस एक काम करना है, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा। तभी जाके तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों चीजों को सिंप्लिसिटी की मदद से दिखा सकते हो। तो कैसे इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। तो तीन चीजें हैं, सबसे पहला ए बी इक्वल होगा एसी के साथ। ए बी इक्वल है एसी के साथ, जो कि इसने गिवन दिया है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल होगा एसी के साथ। ठीक है, फिर देखो एडी इक्वल होगा एडी के साथ। क्यों, एडी एडी दोनों में कॉमन है, तो एडी इक्वल हो गया एडी के साथ। और एक चीज देखो, एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ए डी बी, मैंने पहले ही बताया था एडी एक ऑल्टीट्यूड है, इसका मतलब ओ बीसी के साथ 90 डिग्री बनाएगा। ओके, इसने यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन ऑल्टीट्यूड का मतलब ही वही होता है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है वो जिस बेस के साथ कनेक्टेड होता है वहां पे वो 90 डिग्री बनाता है। तो इसका मतलब ए डी बी इक्वल होगा किसके साथ, ए डी सी के साथ, ए डी सी के साथ। क्यों, रीजन होगा बोथ आर 90 डिग्री। ओके, तो देखो तीन चीजें हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में मिल चुकी है। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ए सी डी के साथ। रीजन क्या होगा, देखो यहां पे एक हाइपोटेनियस इक्वल मिला, एक राइट एंगल इक्वल मिला और एक साइड इक्वल मिला। तो देखो, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल सॉरी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो ये हो जाएगा बाय आर एच एस। ठीक है, इस रूल की वजह से ये दोनों यहां पे कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं। अच्छा देखो, जबकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे ना, यानी कि बी डी इक्वल होगा डीसी के साथ। और जब बी डी डीसी के साथ इक्वल हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट बीसी। देखा, इसीलिए मैंने कहा था कि इन दोनों चीजों को प्रूव करने के लिए तुम्हें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा सेकेंड वाले में उसने क्या कहा है, एडी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। एडी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा, ये उसने प्रूव करने के लिए कहा है। सिंपल, हम दो ही लाइन में प्रूव कर सकते हैं। कैसे, अरे भाई देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस हैं, तो ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं बी ए डी एंगल, बी ए डी एंगल इक्वल होगा डी ए सी एंगल या फिर सी ए डी एंगल के साथ, सी ए डी एंगल के साथ। क्यों,
बाय CPCTC। ठीक है। अरे भाई जिस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस तुम प्रूव करते हो वहां पे एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। देखो एक ही लाइन में यहाँ पे प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में तुम डायरेक्ट लिख सकते हो AD बाइसेक्ट करता है एंगल A को, क्योंकि अगर AD बाइसेक्ट नहीं करता तो यहाँ पे इक्वल दोनों चीजें नहीं आती। यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब AD बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल A को। देखो नंबर 2 कितना छोटा सा था, बहुत इजीली यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं इसको इरेज करता हूं और अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले इरेज करके नंबर 3 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं और उसे जल्द से जल्द खत्म कर देते हैं। तो देखो नंबर 3 में उसने क्या दिया है, टू साइड्स AB एंड BC, AB एंड BC कहा गया ये वाला BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का AB, BC और AM इस वाले ट्रायंगल के PQ, PN और QR के साथ इक्वल है। ठीक है, तो अभी हमें शो करना है ट्रायंगल ABM, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल PQN, यानी कि इस वाले ट्रायंगल के साथ ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसने जो जो गिवन दिया है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। इसने गिवन दिया है AB, देखो AB इक्वल होगा PQ के साथ। यहां पे 1 मार्क है, एक लाइन है, यहां पर भी एक लाइन है, तो इसका मतलब AB इक्वल होगा PQ के साथ। फिर देखो AM इक्वल होगा PN के साथ, इसने दिया है AM इक्वल होगा PN के साथ, हो गया। और एक चीज देखो BC इक्वल होगा QR के साथ, BC इक्वल होगा QR के साथ। तो अभी हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को यहां पे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले देखो इन दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल होगा PQ के साथ, AB इक्वल होगा PQ के साथ जो कि गिवन में दिया है, AM इक्वल होगा PN के साथ, AM इक्वल होगा PN के साथ जो कि गिवन में दिया है। उसके साथ और देखो और एक चीज हमें चाहिए, टोटल तीन चीजें हमें चाहिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए। 2 चीजें हमें यहाँ पे मिल चुकी है। थर्ड चीजें देखो, अगर मुझे ये वाला साइड इसके साथ इक्वल मिल जाता तो मैं लिख देता, तो हो जाता मेरा साइड 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 की मदद से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाते। लेकिन यहां पे मुझे दिया है BC इक्वल होगा QR के साथ। ठीक है, ये इसके साथ इक्वल होगा ऐसे नहीं दिया है, उसने दिया है BC इक्वल होगा QR के साथ। तो अभी मैं लिख देता हूं क्या, BC इक्वल होगा QR के साथ, लेकिन मुझे तो BM और QN चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाफ इंटू QR कर दिया। अब देखो हाफ ऑफ BC, इस BC का हाफ करूंगा तो मुझे मिलेगा BM, सिंपल, ये हो गया BM। QR का हाफ करूंगा, इस QR का जब हाफ करूंगा तो मुझे मिलेगा QN, तो मिल गया QN। देखो इस दोनों ट्रायंगल के पहला वाला साइड इसके साथ इक्वल, दूसरा वाला साइड इसके साथ इक्वल, ये तीसरा वाला साइड इसके साथ इक्वल। तो अब मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, ट्रायंगल ABM, ठीक है, ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल PQN के साथ। किसकी वजह से हुआ, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि हमें यहाँ पे तीनों साइड यहाँ पे मिल गए। तो देखो ये है पहला वाला कंडीशन, ये है दूसरा वाला कंडीशन और ये है तीसरा वाला कंडीशन। इन तीनों साइड की वजह से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुकी है। ओके, अब क्या करना है, डबल आई बीट को देखना है। डबल आई बीट को भी मैं यहीं पर करा देता हूं, बहुत इजीली हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल ABC और PQR, ABC और PQR, यानी कि इस पूरे ट्रायंगल को इस पूरे वाले ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा। तो सेम चीज, हमें 3 चीजें चाहिए। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो AB इक्वल होगा PQ के साथ, लिख दो AB इक्वल होगा PQ के साथ, क्योंकि ये गिवन में दिया है। और एक चीज क्या होगा, देखो
एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के साथ, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के साथ। अब तुम पूछोगे क्यों? अरे भाई अभी हमने प्रूव किया ना, एबीएम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा पीक्यूएन के साथ, ये वाला ट्रायंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंस होगा, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन क्या होगा? बाय सिंप्लिसिटी। बार बार बता चुका हूं, अगर सिंप्लिसिटी का मतलब तुम्हें अच्छे से नहीं पता तो हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को अटेंड कर लो, तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, फिर देखो BC इक्वल होगा QR के साथ, उसने पहले से दिया है, क्योंकि इस पूरे ट्रायंगल में BC इस पूरे वाले ट्रायंगल QR के साथ यहां पे इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं BC इक्वल टू QR, ये इसने गिवन में दिया है। तो देखो साइड एंगल साइड, तीन चीजें हमें मिल गई, तो इसका मतलब अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल PQR के साथ। रीजन होगा क्या? साइड एंगल साइड की वजह से। तो लो इसी के साथ हमारा नंबर 2 और 3 यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि तुम्हें इन दोनों नंबर्स के ऊपर कुछ भी डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा कोई भी डाउट बनता है तो सिंपली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं इन दोनों नंबर्स के ऊपर एक दूसरा सा और थोड़ा सा अच्छे से समझा के दूसरा वाला न्यू वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर तुम चाहो तो हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे ही डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.3 के नंबर 2 और 3 को यहाँ पे खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बचे हुए नंबर 4 और 5 को हम दोनों मिलके खत्म करेंगे, और ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में ही एंड हो जाएगा। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में। ओके, तो बाय बाय।